अप्रैल 2 2024 का करंट अफेयर्स देखते हैं आज। पहला क्वेश्चन है, पूर्वी क्षेत्र में बढ़ती हिंसा के बीच किस देश ने अपनी पहली महिला प्रधानमंत्री नियुक्त किया? क्या किसने पहली महिला प्रधानमंत्री नियुक्त किया? आपने क्या, पूर्वी क्षेत्र में बढ़ती हिंसा के बीच किस देश ने अपनी पहली महिला प्रधानमंत्री नियुक्त किया? ए कांगो, बी रवांडा, सी युगांडा या डी केन्या? हमारा आंसर है ए कांगो ने। कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य ने जूडिथ सुमिनवा तुलुका को अपनी पहली महिला प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया, जो खनिज समृद्ध पूर्वी क्षेत्र में बढ़ती हिंसा की अवधि के दौरान राष्ट्रपति फेलिक्स सेत्सेकेदी द्वारा एक अभियान के वादे को पूरा करता है। प्रश्न संख्या 2 देखते हैं, कौन सी कंपनी ASI प्रदर्शन मानक V3 से प्रमाणित पहली भारतीय कंपनी बनी? ए हिंडाल्को, बी नाल्को, सी पाल या डी बाल्को? हमारा आंसर है डी बाल्को। वेदांता एल्युमिनियम की एक इकाई वाल्को ने ASI प्रदर्शन मानक V3 प्रमाण हासिल किया, जिससे यह मान्यता प्राप्त करने वाली यह पहली भारतीय कंपनी बन गई है। यह प्रमाणन एल्युमिनियम उद्योग में अस्थायी प्रथाओं के लिए बाल्को की प्रतिबद्धता को उजागर करता है। प्रश्न संख्या 3 देखते हैं, हरियाणा में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना यानी कि मनरेगा के तहत अकुशल श्रमिकों के लिए संशोधित मजदूरी दर क्या है? ए 334 रुपये प्रतिदिन, बी 300 रुपये प्रतिदिन, सी 374 रुपये प्रतिदिन या डी 400 रुपये प्रतिदिन? हमारा आंसर है सी 374 रुपये प्रतिदिन इनकी संशोधित मजदूरी की गई है। क्या प्रतिदिन के हिसाब से? मनरेगा के तहत हरियाणा में अकुशल श्रमिकों के लिए 374 रुपये प्रतिदिन की संशोधित मंजूरी दर वृद्धि को दर्शाता है, जो आदर्श आचार संहिता और चल रही चुनावी गतिविधियों के बीच ग्रामीण क्षेत्रों में आजीविका में सुधार के प्रयास को दर्शाती है। प्रश्न संख्या 4 देखते हैं, किस देश ने भारत, मालदीव और श्रीलंका को शामिल करते हुए दोस्ती 16 त्रिपक्षीय अभ्यास की मेजबानी की? ए मालदीव, बी भारत, सी श्रीलंका या डी बांग्लादेश? हमारा आंसर है ए मालदीव ने। इसमें कौन से दोस्ती 16 में कौन कौन शामिल? भारत, मालदीव और श्रीलंका। इसकी मेजबानी किसने की है? मालदीव ने की। मालदीव ने दोस्ती 16 त्रिपक्षीय अभ्यास की मेजबानी की, जो साझा समुद्री सुरक्षा चिंताओं को दूर करने के लिए भारत, मालदीव और श्रीलंका के तटरक्षकों के बीच सहयोग और अंतर क्षमता का प्रदर्शन करता है। इस अभ्यास का उद्देश्य सहयोग बढ़ाना, दोस्ती को मजबूत करना, आपसी परिचालन क्षमता में सुधार करना और भाग लेने वाले देशों के तटरक्षक कर्मियों के बीच अंतर क्षमता विकसित करना है। प्रश्न संख्या 5 देखते हैं, किस शहर को भारत के पहले त्रिसेवा सामान्य रक्षा स्टेशन में परिवर्तित किया जा रहा है? त्रिसेवा सामान्य रक्षा स्टेशन में परिवर्तित किया जाता है भारत के किस शहर को? ए दिल्ली, बी बंगलोर, सी मुंबई या डी चेन्नई? हमारा आंसर है ये सी मुंबई को। किसके लिए परिवर्तित किया जा रहा है? त्रिसेवा सामान्य रक्षा स्टेशन में परिवर्तित किया जा रहा है। मुंबई भारत के पहले त्रिसेवा आम रक्षा यानी कि आम मतलब सामान्य रक्षा स्टेशन को बदला जा रहा है।
यह सामान्य स्टेशन को बदल रहा है, जिसका उद्देश्य एकीकृत नेतृत्व के तहत अपनी सुविधाओं और संसाधनों को मजबूत करके सेना, नौसेना और वायुसेना के बीच संयुक्तता प्राप्त करना है। प्रश्न संख्या 6 देखते हैं। कोरोना यूज के लिए एक वैश्विक नेटवर्क कोविनेट किसने लॉन्च किया? ए, रोग नियंत्रण और रोकथाम केंद्र, बी, विश्व स्वास्थ्य संगठन, सी, राष्ट्रीय स्वास्थ्य संस्थान, या डी, रोग निवारण और नियंत्रण के लिए यूरोपीय केंद्र। हमारा आंसर है बी, विश्व स्वास्थ्य संगठन। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO ने वैश्विक कोरोना वायरस निगरानी का विस्तार करने के लिए कोविनेट लॉन्च किया, जिसमें 21 देशों की 36 प्रयोगशालाएं शामिल हैं। यह पहल व्यापक कोरोना वायरस प्रबंधन के लिए मानव, पशु और पर्यावरण निगरानी में विशेषज्ञता व्यापक बनाती है। किसमें व्यापक बनाती है? मानव, पशु और पर्यावरण निगरानी में विशेषता को व्यापक बनाते हैं। किसका? कोरोना वायरस प्रबंधन के लिए। प्रश्न संख्या 7 देते हैं। ATP रैंकिंग इतिहास से सबसे उम्रदराज विश्व नंबर 1 कौन बना? ए, नोवाक जोकोविच, बी, रोजर फेडरर, सी, राफेल नडाल, या डी, एंडी मर्रे। हमारा आंसर है ये ए, नोवाक जोकोविच। नोवाक जोकोविच ने रोजर फेडरर के रिकॉर्ड को पीछे छोड़ते हुए 36 साल और 321 दिनों में ATP रैंकिंग इतिहास में सबसे उम्रदराज विश्व नंबर 1 बनने की उपलब्धि हासिल की है। प्रशिक्षण, रिकवरी और समग्र स्वास्थ्य प्रथाओं के प्रति उनके समर्पण ने टेनिस में उनकी अस्थायी सफलता में योगदान दिया है। प्रश्न संख्या 8 देखते हैं। ह्यूम की मुख्य विशेषता क्या है? न्यूयॉर्क की स्थित अनुसंधान प्रयोगशाला द्वारा पेश की गई नई संवाद AI क्या है? ए, छवि पहचान, बी, भावनात्मक बुद्धिमत्ता, सी, उन्नत एन्क्रिप्शन, या डी, वास्तविक समय ऑडियो अनुवाद। हमारा आंसर है बी, भावनात्मक बुद्धिमत्ता। ये विशेषता है क्या कि ह्यूम की। ह्यूम अपनी भावनात्मक बुद्धिमत्ता से प्रतिष्ठित है, क्योंकि यह मानव AI इंटरैक्शन को बढ़ाने के लिए स्वर, शब्द, जोर और मुखर बारीकी को समझता है और दोहराता है। यह क्षमता अधिक सहानुभूतिपूर्ण और मानव जैसी बातचीत की अनुमति देता है, जिससे यह संवादी AI तकनीक में एक महत्वपूर्ण प्रगति हो जाती है। प्रश्न संख्या 9 देखते हैं। एक्सिस कैपिटल के नए प्रबंधन निदेशक यानी कि MD और मुख्य कार्यकारी अधिकारी CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया? ए, राजेश कुमार, बी, अमित गुप्ता, सी, नरेंद्र सिंह, या डी, अतुल मेहरा। हमारा आंसर है अतुल मेहरा को नियुक्त किया गया। किसके? एक्सिस कैपिटल के नए प्रबंध निदेशक MD एंड CEO के रूप में नियुक्त किया गया अतुल मेहरा को। अतुल मेहरा को एक्सिस कैपिटल के नए MD और CEO के रूप में नियुक्त किया गया है, जो निवेश, बैंकिंग और संस्थागत इक्विटी व्यवसायों की देखरेख के लिए डील मेकिंग में अपने व्यापक अनुभव को लाते हैं। प्रश्न संख्या 10 देखते हैं। संस्कृत अनुसंधान और शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए भारत के साथ संयुक्त पहल में कौन सा देश शामिल है? ए, श्रीलंका, बी, बांग्लादेश, सी, नेपाल, या डी, भूटान। हमारा आंसर है ये सी, नेपाल है। किसमें? संस्कृत अनुसंधान और शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए भारत के साथ संयुक्त पहल में कौन सा देश शामिल है? क्या है? कौन सा देश शामिल है? तो नेपाल। नेपाल संस्कृत अनुसंधान और शिक्षा को आगे बढ़ाने के लिए एक संयुक्त पहल में भारत के साथ सहयोग कर रहा है। इस साझेदारी का उद्देश्य सांस्कृतिक संबंधों को मजबूत करना और दोनों देशों के बीच साझा
की जाने वाली समृद्ध विरासत को संरक्षित करना। प्रश्न संख्या 11 देखते हैं, हर साल विश्व आत्म केंद्रित जागरूकता दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? ए अप्रैल 2, बी 21 मार्च, सी 1 अप्रैल या डी 5 जून को। हमारा आंसर क्या है? 2 अप्रैल को ये आत्म केंद्रित जागरूकता दिवस मनाया जाता है। कौन सा? विश्व आत्म केंद्रित जागरूकता दिवस मनाया जाता है, तो ये 2 अप्रैल को। विश्व आत्म केंद्रित जागरूकता दिवस प्रतिवर्ष 2 अप्रैल को मनाया जाता है, जिसका उद्देश्य दुनिया भर में आत्म केंद्रित व्यक्तियों के लिए समझ और समर्थन बढ़ाना है। प्रश्न संख्या 12 देखते हैं, किस संगठन ने अच्छे ऊर्जा वित्त पोषण श्रेणी में SKOCHESG अवार्ड 2024 जीता? ए एनटीपीसी लिमिटेड, बी REC लिमिटेड, डी सी टाटा पावर या डी अदानी ग्रीन एनर्जी। हमारा आंसर है डी REC लिमिटेड। REC लिमिटेड एक महारत्न केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम है ने अच्छे ऊर्जा वित्त पोषण श्रेणी में स्कॉच ESG अवार्ड 2024 प्राप्त किया, जो अस्थायी वित्त पोषण और नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं को बढ़ाने के लिए अपनी प्रतिबद्धता को उजागर करता है। प्रश्न संख्या 13 देखते हैं, गगन शक्ति 2024 अभ्यास के दौरान भारतीय वायुसेना क्या प्रदर्शन कर रही है? ए प्रशिक्षण युद्धाभ्यास, बी लॉजिस्टिक ऑपरेशन, सी मानवीय मिशन या डी उच्च ऑक्टेन ऑपरेशन। हमारा आंसर है डी, ये उच्च ऑक्टेन ऑपरेशन क्या है प्रदर्शन किया गगन शक्ति 2024 में। भारतीय वायुसेना गगन शक्ति 2024 अभ्यास के दौरान उच्च ऑक्टेन संचालन करने की अपनी क्षमता का प्रदर्शन कर रही है। तीव्र और गतिशील सैन्य अभियानों को निष्पादित करने में अपनी तत्परता और कौशल पर जोर दे रही है। प्रश्न संख्या 14 देखते हैं, FY24 यानी फाइनेंशियल ईयर 2024 में यूपीआई द्वारा संसाधित लेन देन का कुल मूल्य क्या था? ए 150 लाख करोड़, बी 199 लाख करोड़, सी 126 लाख करोड़ या डी 180 लाख करोड़। हमारा आंसर है बी 199 लाख करोड़ रुपए का लेन देन हुआ है। किसका? यूपीआई संसाधित लेन देन हुआ है। कितना? 199 लाख करोड़ का। फाइनेंशियल ईयर 2024 में यूपीआई ने 199 लाख करोड़ के लेन देन को संसाधित किया, जो डिजिटल भुगतान परिदृश्य में इसके पर्याप्त योगदान को प्रदर्शित करता है। यह उपलब्धि भारत में एक सुविधाजनक और सुरक्षित भुगतान पद्धति के रूप में यूपीआई में बढ़ते विश्वास को दर्शाती है। प्रश्न संख्या 15 देखते हैं, प्रेस सूचना ब्यूरो के प्रधान महानिदेशक के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया? ए मनीष देसाई, बी नेहा शर्मा, सी शेफाली बी शरण या डी राजीव कुमार शर्मा। हमारा आंसर है शेफाली बी शरण ने। किसका? पीटीआई का, प्रेस सूचना ब्यूरो का। शेफाली बी शरण ने मनीष देसाई के बाद प्रेस सूचना कार्यालय के प्रधान महानिदेशक के रूप में कार्यभार संभाला है। मीडिया प्रचार में उनका व्यापक अनुभव और उनकी पिछली भूमिकाएं उन्हें पद के लिए उपयुक्त बनाती है।